यूपीएससी के जरिए लेटर एंट्री पर इस कदर किए गए छिड़ा की सरकार के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीधी भर्तियों वाले उस विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है जिसे यूपीएससी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर पद पर भर्ती के लिए शनिवार को जारी किया था। पीएम मोदी के निर्देश पर डीओपीटी मंत्री ने यूपीएससी अध्यक्ष को लेटरल एंट्री रद्द करने के लिए पत्र लिखा है। लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन पर पीएम मोदी के निर्देश पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। 17 अगस्त को जारी विज्ञापन में यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 भर्तियां निकाली थी। ये भर्तियां ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की थी। विपक्ष जिसकी जमकर आलोचना कर रहा था। दरअसल बिना यूपीएससी एग्जाम दिए ही इन पदों पर सीधी भर्ती होनी थी। उस विज्ञापन पर विवाद के बाद रोक लगाने का आदेश दिया गया है। यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री पर 45 नियुक्तियों को लेकर विवाद हो रहा था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और लालू यादव समेत तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डाल रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर वरिष्ठ नौकरशाही के लेटरल एंट्री की सरकार की पहल पर भ्रामक दावे करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस कदम से अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भर्ती प्रभावित नहीं होगी। वैष्णव ने कहा था कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री 1970 के दशक से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान होती रही है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मोंटेग सिंह अहलूवालिया अतीत में की गई ऐसी पहल के प्रमुख उदाहरण है। मंत्री ने तर्क दिया कि प्रशासनिक सेवाओं के लेटरल एंट्री के लिए प्रस्तावित 45 पद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की कैडर संख्या का 0.5% है, जिसमें 4500 से अधिक अधिकारी शामिल हैं और इससे किसी भी सेवा की सूची में कटौती नहीं होगी। लेटरल एंट्री वाले नौकरशाहों का कार्यकाल 3 साल है, जिसमें 2 साल का संभावित विस्तार शामिल है। वैष्णव ने कहा कि मनमोहन सिंह ने 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में लेटरल एंट्री से प्रवेश किया था और वित्त मंत्री बने और बाद में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने पे उन्होंने कहा कि इस रास्ते से सरकार में शामिल हुए अन्य लोगों में सैम त्रिबोध और कृष्णमूर्ति, अर्थशास्त्री विमल जलान, कौशिक बसु, अरविंद बिरमानी, रघुराम राजन और अहलूवालिया हैं। जलान सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। विरमानी और बसु को भी क्रमशः 2007 और 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। राजन ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया और बाद में 2013 से 16 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। अहलूवालिया को शैक्षणिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सरकारी भूमिकाओं को लाया गया। उन्होंने 2004 और 14 तक योजनाएं आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वैष्णव ने कहा कि इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया था।